तो इसकी अगर हमें अच्छी सी पढ़ाई कर ले तो हमें बड़ी आसानी होगी। तो काना के 3 चीज याद रखो। काना, था, यकुनु होगा, और कुन हो जा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काना की तमाम बहनें हैं, जिसके अंदर ये 3 बहुत अहम है। लैसा हम पढ़ चुके हैं, और एक बार कभी उसकी रिवीजन करेंगे अच्छी तरह से। लैसा, काना, अस्वाहा। और ये कितने मर्तबा कुरान में आता है, जरा गौर फरमाइए आप। काना 1358 बार, लैसा 89 बार, अस्वाहा 32 बार। बाकी जाल्ला है, माजाला है, और मादामा है, ये कम बार है। ये है कुल मिलाकर 6, 8। काना की 8 बहनें हैं जो आता है, इनका जिक्र कुरान में। और यह है पूरी तमाम काना के बहनों का जिक्र। इसका चार्ट पूरा दिया है मैंने, आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे ये। इसका जो खानदानी नाम है अफवाले नाकिसा। नाकिसा का मतलब है जिसमें नुक्स है, क्योंकि काना ये एक अधूरा फियल है। इसके मायने वो था या वो होगा, यानी जुमले इस्मिया में अगर आप इसको डालेंगे तो वो था से कोई मायने नहीं पैदा होते, वो होगा से कोई मायने पैदा नहीं, इसलिए इसको नाकिसा कहते हैं। और इनको सबको मिलाकर अफवाले नाकिसा कहते हैं। ये बाब नसरा से आता है। बाब नून से जो आया है ये, तो ये गर्दान है काना की जो हम कर चुके हैं माजी में। ये बिल्कुल नसरा के गर्दान पर चलेगा। ये काना वो था, काना 2 मुजक्कर थे, कानू तमाम मुजक्कर थे, कानत एक मोनस थी, कानता 2 गायब मोनसें थी, कुन्ना तमाम मोनसें, कुंता तू एक हाजिर मुजक्कर था, कुंतुमा तुम 2 थे, कुंतुम तुम तमाम मर्द थे, कुंती तू एक मोनस थी, कुंतुमा तुम 2 थे, कुंतुन्ना तुम सब थे, कुंतु मैं था, कुन्ना हम सब थे। ये याद रहना इंतहाई जरूरी है। और इसका मुजारा होता है यकूनो, एक गायब मुजक्कर होगा। यकूना ने 2 गायब मुजक्कर होंगे। यकूनूना तमाम गायब मुजक्कर होंगे। तकूनो एक गायब मोन्नस होगी। तकुना ने 2 गायब मोन्नसें होंगी। यकुन्ना तमाम गायब मोन्नसें होंगी। तकुनो तू होगा। तकुनानी तुम दोनों होंगे मर्द।
तकुनूना, तुम सब मर्द होगे। तकुनीना, तू एक मोनस होगी। तकुनाने, तुम दो मोनसें होंगे। तकुन्ना, तुम तमाम मोनसें होगी। अकुनो, मैं होगा। नकुनो, हम होंगे। मुजारे के साथ में भी बड़ी कसरत से काना इस्तेमाल होता है। अच्छा, काना के मुतालिक एक चीज आप नोट करके रखिए, अगर कागज कलम पेंसिल है आपके पास तो। काना के बारे में कहते हैं कि ये जुमले इस्मिया में दाखिल हो। जुमले इस्मिया में दाखिल होकर इसकी खबर जुमले फेलिया बनती है। तकरीबन 90% जुमले फेलिया काना की खबर, ये याद रखें आप। अच्छा, ये फेल अम्र है, कुन हो जा, तुम दोनों हो जाओ, कुना कुनो, यह भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम फेल अम्र पढ़ाएंगे तब आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। अब यहाँ पे आपको गौर करने की जरूरत है, नोट करके रखना है। काना व अखवातुहा। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? तो काना जिस तरह से जुमले इस्मिया में दाखिल होगा तो मुब्तदा, अब मुब्तदा नहीं कहलाएगा, उसे कहेंगे इस्म काना। और इस्म काना रफा हालत में होता है, उस पर काना असर नहीं करती। अलबत्ता काना की खबर पर काना असर करती है, उसको रफा से नसब में ले जाती है, तो उसका नाम होगा खबर काना, और वो हमेशा मंसूब होगी। ये आपको याद रहना चाहिए। इस्म काना रफा होगा और खबर काना हमेशा मंसूब होगी, यानी जबर आएगा। अब एक एक एग्जाम्पल देखिए। एक सादा जुमला इस्मिया है, अल्लाह गफूर। ये पहला हिस्सा है, पहला जुज है। अल्लाह मुब्तदा है, गफूर खबर है। ये सादा जुमले इस्मिया है। अब इसके ऊपर जब हमने इन्ना दाखिल किए थे, इन्ना व अखवातुहा जो भी आएंगे, वो मुब्तदा को तब्दील करके नसब कर देंगे, तो अल्लाह बन जाएगा इन्नल्लाह गफूर। खबर पर इन्ना कुछ नहीं करती। ये प्लेट आप संभाल के रखें। अब जब काना और उसकी बहनें दाखिल होती है तो मुब्तदा को काना कुछ नहीं करता है, अलबत्ता खबर को नसब दे देता है। ये दोनों अपोजिट चलते हैं। इन्ना मुब्तदा पर अमल करता है और काना खबर पर अमल करता है। ये है टोटल इंपॉर्टेंट दो बहनों का कारकिर्द। इन्ना और उसकी बहनें तमाम मुब्तदा पर असर करके इसमें इन्ना बनते हैं, और काना खबर पर एक्शन करके खबरू काना। अब यहां पे गौर करने की बात है, काना यकूनु, और ये काना यकूनु गायब मुज़क्कर के सीगे है, थर्ड पर्सन मास्कुलाइन। और कानत तकूनु, ये वाहिद मोनस के है। अच्छा, वो इसका, हाँ बोलिए। काना का मतलब एक मुज़क्कर गायब था, यकूनु एक मुज़क्कर गायब होगा, कानत एक मोनस थी गायब, और तकूनु एक गायब मोनस होगी। मुज़क्कर और मोनस के इन सीगों के बाद इस्म काना जो आएगा, हम जैसा माजी में पढ़े थे, मुस्ततिर होगा या जाहिर होगा, इनसाइड या आउटसाइड डोर होगा। तो इमीडिएटली ये आने के बाद में हमको इनके बाजू में देखना पड़ेगा कोई पेश वाला इस्म है क्या। जाहिर इस्म नहीं है तो फिर बोलेंगे हम फाइल मुस्ततिर है, हुआ है, इसके अंदर हुआ रहेगा दोनों।
यहाँ पे भी वो इसी तरह से, इसमें जाहिर आ जाएगा पेश लेकर, तो अब वो लेके पढ़ेंगे। अगर नहीं है तो हम हिया मुस्ततिर समझ के चलेंगे। तो यहाँ पे तमाम मीनिंग पूरे लिखे हैं, आप लोगों को जो उर्दू जानते हैं उनके लिए आसानी होगी। काना, काना का इसमें काना होगा और काना के खबर खबर काना होगा, तो ये मंसूब बनेगा और ये अपनी बरकरार रहेगी। ये जुमले हम लिए थे पिछले मर्तबा। अगर आपका इरादा है तो तर्जुमा कर सकते हैं। यहाँ मैं दावत देता हूं आपको तर्जुमा करने की, कि तो 2 दिन पढ़ाया मैंने ये। तो राइट साइड में जो लिखे हैं जुमले इसमिया है, अत्तामो जाहिजुन, खाना है तैयार। अब हमने लेफ्ट साइड में काना दाखिल किए तो बन गया कानत तामो जाहिजन। तो नोट करने की बात है, यहाँ पे जाहिजुन है, यहाँ पे जाहिजन है। तो हमेशा आपने एक तरीका इख्तियार करना चाहिए। इस्म काना अत्तामो है पेश वाला जो रफा हालत में है, और खबर काना जाहिजन है जो कि नसब में है। इसी तरह जुमला नंबर 2 देखिए, जैदुन जू इल्मिन, जैद है इल्म वाला। जू का मतलब पोजेसर ऑफ समथिंग, कोई चीज की मिल्कियत रखता है। तो जू का तब्दीली जब होती है तो जा हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया काना जैदुन, इस्म काना है जैद क्योंकि वो रफा हालत में है। जा इल्मिन में जा जो है नसब ले लिया है, जू से जा बन गया है। तो यहाँ मायने हो गए जैद है इल्म वाला, और यहां बन जाएगा जैद था इल्म वाला। अगला जुमला देखिए, अल इख्तिबारो ताबुन, इख्तिबार का मतलब है इम्तिहान, इम्तिहान है मुश्किल। कानल इख्तिबारो ताबन, काना का इस्म है, अल इख्तिबार जो रफा हालत में है, इस्म काना, और ताबन ये है खबर काना जो नस्बी हालत। हा उलाई कौमुन जालिमीना, हा उलाई कौमुन जालिमूना, तो ये है जालिम कौम, ये है जालिम कौम। दोनों भी नस्बी हालत में है, सॉरी, तो दोनों भी रफा हालत में है, दोनों जमा है, दोनों मुजक्कर है, और दोनों भी मुजक्कर है। और दोनों के देखिए एराबी हालत क्या है, यहाँ पे रफा है, ऊना इना इना होता है। ऊना है इसका मतलब ये दोनों भी मुताबिकत में है, इसलिए ये मौसूफ सिफत है। तो ये है जालिम कौम। काना दाखिल की हमने, काना हा उलाई कौमू, क्या था, कौमुन था, यहाँ पे नसब पकड़ लिया इसने। अब इन्हें नसब पकड़ा इसलिए उसकी सिफत भी नसब पकड़ ली, जालिमूना से जालिमीना। तो ये है का बन जाएगा, ये थी जालिम कौम। अब जमीर मुनफसिल ले रहे हैं हम लोग, अना मरीजुन, मैं हूं बीमार। अब मैं के लिए काना की गर्दान में अगर आप देखेंगे कुन तू आता है, तू बोले तो मैं, तो अना हट गया और कुंतु आ गया। कुंतु का आपने अगर देखेंगे यकूनो तकूनो तकूनो, नहीं, क्या है कुंता ना, तो अपने को बाजी देना पड़ेगा। काना काना कानो कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतु, कुंतु यानी मैं था मरे।
तो यहां पर आपको इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कुंतु का इसम कौन है, अना है। कुंतु का इसम कौन है, अना, और खबर कौन है, मरीजन। तो कुंतु का सीगा अना का सीगा बैठता है, कुंतु यानी अना, तो मैं था मरीज बन जाएगा, मैं हूं मरीज से क्या बन गया, मैं था मरीज। ए कौन है जो गिलास फुटता नहीं, हमें इसकी कोई अक्ल नहीं है। अच्छा, हुम का मतलब है वो सब है तालिब, तुल्लाब, वो सब है तालिब इल्म। अब देखिए हुम की क्या आती है सीगा, पकड़ो आप, काना, काना, कानो, ये वाव बता रहा है कि ये जमा है, तो ये कानू का इस्म कौन है, हुम है, ठीक है, और खबर कौन है, तुल्लाबन, बुन का बन, तो ये बन जाएगा वो तमाम मुज़क्कर के तालिब इल्म। यहां जाइए, हिया, देखो 3 मुनफसिल दमायर ले लिए हमने, ये इशारा भी ले लिए, सब ले रहे एक। हिया मशगूलतुन, हिया आने से तुन आ गया, क्योंकि जब हिया है तो उसकी सिफा, उसकी खबर भी मोनस आना जरूरी है। तो हिया का मतलब उन्हें है मशगूल, वो लेडी है मशगूल। अब लेडी का सीगा कानत आ जाएगा, कानत का इस्म हो जाएगा हिया, मशगूल तन ये हो जाएगा उसकी खबर। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आपके कुछ सवालात है या इसमें कोई मुश्किल है और भी मजीद इसके अंदर एक्सप्लेन करना है तो बोलिए, मैं कर देता हूं, लेकिन काना को आप हल्के में नहीं लेना। क्या मेरी आवाज सुने आ रही सर है आप काना, लोगों को? जी जी सर। सर काना केवल ये जुमला इसमिया में ही आता है क्या सर? हाँ, काना और इन्ना दोनों भी जुमले इस्मिया में ही जाते हैं। अलबत्ता काना की खबर ज्यादातर जुमला फेलिया बनती है, वो भी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद में, सब एक चीज जाहिर करें। कुरान में जो काना इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर काना का इस्म काना होगा, और खबर जो आएंगी ना वहां पे कोई फेल आएगा, फेल को भी तो उसको भी तो रहता ना, इस्म रहता ना फेल में, करने वाला। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, काना के मुतालिक आपको ये कहा जाता है कि काना जुमले इस्मिया में आएगा, लेकिन जुमले इस्मिया की जो 4 किस्में हैं मैंने बताया था, लेवल 1 में देखे थे हमने, एक लफ्जी जुमले इस्मिया, फिर उसके बाद देखे थे मुरक्कबात का जुमले इस्मिया, तीसरा देखे थे जुमला इस्मिया में खबर जुमले इस्मिया भी बनती है, जुमले इस्मिया में खबर जुमले फेलिया बनती है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को अभी भी ये बात का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए जुमले इस्मिया हम वापस लेने वाले हैं ताकि आपका जुमले इस्मिया का लेवल 4 एकदम पक्का हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो आप फिक्र ना करो, आगे पीछे करके मेरा काम है आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना उसमें इंशाअल्लाह। अब जरा देखिए, यहां पर पहला जो दिख रहा है आपको सेंटेंस, उसमें हुआ है हमारा ज़मीर मुनफसिल, और उसके साथ में आया शिबु जुमला। शिबु जुमला किसे कहते हैं? शिबु जुमला उसे कहते हैं जो जार मजरूर होता है और जर्फ मजरूर भी होता है, तैतल मक्तबी, समझे ना? तो इसको शिबु जुमला कहते हैं। ये ओरिजिनल खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल हम ये बोलेंगे हुआ का मतलब वो, फिल बैती का मतलब है घर में, एक मुजक्कर है घर में, ठीक है। अब तक हमने काना की पढ़ाई करें, अब काना का मुजारे ले लिए यकूनु। अब यकूनु का मतलब क्या है भाई? यकूनु का मतलब है एक मुजक्कर होगा, वाहिद मुजक्कर होगा। तो यकूनु के अंदर देखिए मुस्ततिर ज़मीर है, ये पर्दे के पीछे छुपी हुई है, कौन है वो? हुआ है।
ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे हम? एक गायब मुज़क्कर होगा घर में। तो इसका एनालिसिस कैसा होगा? यकूनो का इस्म जो है हुआ है, और यकूनो की खबर जो है ओरिजिनल खबर नहीं है, बल्कि ये शिबह जुमला है। ठीक है। हाँ, अब यहां आ जाएगा अंता। आपको मालूम है दमीर मुनफसिल में अंता का मतलब तू। मसरूरुन, तू है बड़ा खुश खुर्रम। ठीक है, जुमले इस्मिया। अब इसके लिए आया तकूनो। अब तकूनो का आपको फिर से करना पड़ेगा, हम ऊपर से नीचे आएंगे। यकोनो तकोनो तकोनो। यकोनो का मतलब एक गायब मुज़क्कर होगा, तकोनो का मतलब एक गायब मुज़क्कर मुअन्नस होगी, फिर तकोनो का मतलब एक गायब मुज़क्कर है सामने होगा, हाजिर मुज़क्कर। तो यहाँ पे तकोनो मसरूरुन आ रहा है, तो तकोनो देखते आपके पास दो चॉइस है। यहाँ पे देखा जाए तो आप ये एक गायब मुअन्नस के लिए भी बोल सकते हैं, हाजिर मुज़क्कर के लिए बोल सकते हैं, क्यों? तो हाजिर मुज़क्कर का जिक्र कुरान में है, तो हम बोलेंगे तकूनु का इस्म तकूनु अंता है, और खबरू तकूनु मसरूरन है। पूरा तर्जुमा होगा एक हाजिर मुज़क्कर होगा खुश खुर्रम। मुझे रुकाइए, रुका के पूछिए, कोई मुश्किल नहीं है ये सब देखने में। नहनु, नहनु का मतलब मुतकल्लिम जमा, मर्द या औरत। गालिबूना, देखिए रूल क्या है हमारा जुमले इस्मिया में? दोनों रफा हालत में होना। पहला जुज जो है मारिफा होना, और दूसरा जुज क्या होना? नकीरा होना। तो ये जुमला इस्मिया है। नैनो का मतलब हम है गालिब, किसी चीज पर गलबा पाने वाले। ठीक है, डोमिनेंट। अब फिर से चलिए, यकोनो तकोनो तकोनो अकोनो नकोनो, हम सब होंगे गालिब। तो नकोनो का इस्म नहनो है, और गालिबीना, बूना मुस्लिमोना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, तो ये नस्बी हालत में है जमा। वाहिद होगा गालिबुन, गालिबाने, गालिबूना, याद आया? मुस्लिमुन मुस्लिमाने मुस्लिमोना, तो मायने क्या होंगे? हम सब होंगे गालिब। अब यहां पे इस्मो इशारा के साथ देख रहे आप, हादा मरीदुन, हाथ बता, उंगली बता के बोल रहे ये है बीमार। ठीक है, अब यहां पर हाजा का तो कोई चीज में तब्दील नहीं होता, उसको हमको यकून लाना पड़ेगा। अगर हाजा भी बता रहे किसी को, तो गायब है वो, मालूम नहीं कौन है, तो बोलो हा यकूनो हाजा मरीजन। अच्छा, यकूनो का इस्म कौन है? अभी हुआ है ना? हुआ है हाजा जिसको बता रहे, और मरीजन क्या है? नस्बी हालत में है, खबर हो गई। अब चलो सवाल करेंगे। अतुल्लाबो मुज्तहिदून, हमजतुल इस्तिफहाम आया है क्या तालिब इल्मा मेहनती? सवालिया जुमला है, यस नो क्वेश्चन है। आर द स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग? तो ये जुमले को तुल्लाबू आया है, और तुल्लाबू कौन है भाई? जमा मुजक्कर गायब, तो वो बन गया यकूनो। अब तालिब इल्म को वाहिद की शक्ल में पकड़ा जाता है। यकूनो, बोलो यकूनो तुल्लाबो मुज्तहिदीना, मुज्तहिदीना मुज्तहिदूना का दीना बन गया। नीचे आ जाइए, अल अस्इलतु, अल अस्इलतु साबो साबतुन, सवालात के लिए ये जमा मुकस्सर है, गैर आखिल की सेगा है। ठीक है, क्या है ये? जरा एक रूल याद कर लीजिए सब लोग, हमको आदत में फिर वापस आएंगे हम जब मैं बताऊंगा। अब किताबुन है, बोलिए किताबुन की जमा क्या होंगी? कुतुबुन। अब ये इसका
बेसिक ढांचा टूट जा रहा है ना। किताबुन बन गया कुतुबुन। अच्छा, बाबुन अबवाबुन, ये भी टूट गया। इसका जो बेसिक रीढ़ की हड्डी है टूट जा रही है। अब हमने बोले फियलुन, अफवालुन, ये सब टूट रहा है। जो टूटता है उसको बोलते हैं जमा मुकस्सर। बोलो, टूटी हुई जिसको कहते हैं मुकस्सर। मुकस्सर का मतलब टूटा हुआ, उसका रीढ़ की हड्डी टूटी हुई। जमा मुकस्सर गैर आखिल, गैर आखिल, इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब जो इंसान नहीं है। आखिल वाले कौन है? तीन, इंसान, फरिश्ते और जिन। इनके अलावा सबकी जो ऐसे टूटी हुई आएंगी सिफा, जो सेगा बनेगा उसको वाहिद मोन्नस मानते अरब। क्यों मानते? उनको कुछ मालूम। तो वो क्या बनेगा यहाँ पे? अल असिलतु। देखो, सवाल का बन गया असिला, तो ये टूट गया। अब टूटा तो इसके बराबरी में क्या मानते मालूम ना? शी। एक्चुअली क्या ना, दे आना ना, लेकिन दे नहीं आता। अरबी में क्या आता? वाहिद मुअन्नस। क्या था? हाँ। अब हमें कहना है एक झाड़ है लंबा, बताओ। अशजरतो तवीलुन, तवीलतु, ठीक है। अब अशजारू, बोलो, शुजारू क्या बन गया? अतवालुन। आई आई। तो जब ये बन गया, जब जमा बनता है और जब टूटता है उसका, तो उसको इक्वल टू क्या होता है? ती, शी। अपन बोलते ना उन्हें एक, तो एक मोनस बन जाती। हम इसके ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोलता लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पढ़ते रहना पड़ता। तो वापस आके मैं आपको जो जो चीजें बची हुई है वो टाइप करते जाओ भाई। तो ये अब मिला है अपने को रास्ते में। इसके लिए इसका क्या आया? देखो, तकुनो आया। तकुनो से किसका? यकुन कौन है भाई? गायब मुजक्कर वाहिद। और तकुनो गायब मोनस वाहिद। तो क्या इस्तेमाल करें यहाँ पे? तकुनो। इसके लिए सवालात के लिए। सवालात क्या हो गया? टूटा हुआ है ना ये, और जमा है। तो याद करो, सिंपल याद करो। ब्रोकन प्लूरल, बोलो। इर्रेशनल। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, प्लूरल का मतलब जमा, इर्रेशनल का मतलब गैर आखिल, आखिल का मतलब इंसान। इतना ही समझो। जो इंसान छोड़ के जो भी जिंदा है उनको सबको जो है इस तरह से सिंगुलर फीमेनिन बन जाता है वो। तो क्या बना? तकुनो अस्इलतु साबतन, साबतन। तो अब यहां बोलो, तकुनो का इसम कौन है? अस्इलत। पेज दिख रहा ना? तो बोलो, क्या बोलेंगे? सवालात होंगे मुश्किल, ठीक है। उर्दू में होंगे। हाँ, फिर से मैं यहाँ रुक रहा हूं। आपके कोई भी सवाल है तो बेझिझक पूछिए, मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं। अच्छा, अभी वो जो भाई साहब पूछे थे काना के साथ में, इतना करके खत्म करें। काना के साथ में मैंने कहा था जुमला इस्मिया में खबर फेल आती है, वर्ब के साथ जुमला फेल आता है। देखो यहां पढ़ो, काना यकुलु। काना के साथ क्या है? अच्छा मुझे बताइए अहमद, इसमो काना क्या है? उधर देखो, यकुल फकुल देखो मत, काना की तरफ देखो। काना के अंदर रहना चाहिए। काना के अंदर रहना है या रहना? हाँ, वो मुस्ततिर है। अच्छा, आप यहाँ पहचानो ये माजी है कि मुजारे है?
यक्तुबुना नहीं मुजारे मास यक्तुबुना मुजारे पीछे का लाम कलीमे पर पेश, सामने या, ठीक है। जी तो अच्छा ये कौन सा वाहिद का है, जमा का है या तस्निया है? वाहिद मुज़क्कर। वाहिद इसका मादा क्या है? कतबा कतबा है अरे नहीं नहीं, खवाला है ना, उधर कहाँ जा रहे? पहला आप देखो, काला 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 है। यक्तुबु का बोर्ड काला उसने कहा कहता जी। है, ठीक है। तो इसको मैं जरा सा पीछे रखता हूं, ये तो बहुत कम लोग हैं आज क्लास में, ऑनलाइन पे भी देख रहा हूं मैं। तो इसमें अब मैं एक चीज बता देता हूं, फिर हाफिज साहब को दे देता हूं। हाँ, अभी आप इतना याद रखो, काना के बाद में फेल माजी आया, बोलो। काना के बाद फेले माजी आया, तो काना खाला आया, क्या आया? काना खाला है ना। अच्छा, आप मुझे, मैं इसकी एक मेरे थोड़ा छाप हथौड़ा छाप बताता हूं मैं काम। हाँ, अरे अच्छा, काना का तर्जुमा बोलो मुझे। था हाँ हाँ, ये गायब मुज़क्कर, हाँ यहाँ तक ठीक है। और इसके साथ मैंने लगा दिया, ठीक है, फिर उसकी मन से करना है। क्या लगाया? कतबा। अब कतबा के अंदर कौन है? हुआ काना के अंदर कौन है? हुआ है। हाँ खाली काना के मायने क्या होगा? था। हाँ कतबा का मतलब क्या है? उसने लिखा, उसने लिखा ठीक है। तो ये क्या जी हो गया? वो लिखा, पढ़ो, लिखता वो लिखा, पढ़ो, वो इसमें जोड़ो, बस। इससे ज्यादा अकल का इस्तेमाल नहीं करने का। इससे बेहतर होता है वो लिख चुका था, असल में वो है। लेकिन उर्दू वालों ने लिख लिया, लिखा था बोले तो बड़ी बात। उसने लिखा भी कैसा करा होता मैंने, बोलो कैसा करा मैंने, देखो फिर से देखो। अब मैं क्या कर दिया? काना नसर, उसने दोनों को मदद अलग अलग किया रखो। होता इसका मतलब क्या है? था, हाँ वो था। और नसरा ये खबर हो रही ना इसकी। काना की खबर कौन है? नसरा। और खबर है नसरा, तो अपना जो खबर है वो फेल है, तो फेल है तो फाइल होना जरूरी है कि नहीं? तो यहां करने वाला कौन है? हुआ बोलो, वो मदद किया था। उसने मदद किया भी उर्दू में बोल बोलेंगे सकते हैं उसने मदद किया। अब उर्दू में आप कैसा बोलते हो? उसने किया था, उन्होंने किए थे, अब आपकी मर्जी। जी अब यहां पर क्या करता हूं मैं, आज खाली मैं इतना ही करके छोड़ने वाला हूं। और कल सबको बुलाओ, जो भी गोश्त खा के सो रहे हैं उनको उठाओ। अभी तक खुमार गया नहीं। पाए खा के सोरे सर अब देखो क्या करा मैं, क्या लगाया मैंने? काना मुजारे। काना के अंदर क्या है भाई? हुआ था, था हुआ है ना, उन्हें जी था, ये खबर था है। अब खबर में यक्तुबु के मायने क्या है? वो लिखता, लिखेगा, लिख रहा है। तो आसान कर दो, लिख वो रहा था वो मैं आपके लिखता जैसा था बन गया। वो लिखता था, वो लिखा करता था। उन्हें लिखता था या लिखा करता था? जी अपने पास की उर्दू ऐसी उन्होंने लिखता था भाई पहले बहुत। हम्म, दरअसल सही फंसी उर्दू में क्या होगा? वो लिखा करता था जी और लिख रहा था भी होगा, लेकिन सही इसका मायने है वो लिखता था, लिखा लिखता करता था। एक बार करने वाले को बोलना आपने वो लिख रहा था,
एक पल के लिए काम, लेकिन अगर कोई तकरारी काम हो रहा, तकरार बोलो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कर रहा तो घंटे बजाए जैसा, वो लिखा करता था, वो लिखता था, सादी जबान में लिखता था, फसी जबान में लिखा करता था। He used to write. हाँ, तो उसके अंदर क्या है, तकरार है। तकरार का मतलब टकराव है, एक बार, दो बार, तीन बार। अब आप जो है बड़े लोग हैं, क्लास में अभी है बैठे हुए, तो उनमें से ज्यादातर लोग स्कूल पढ़ के बहुत जमाना हो गया, तो आप बोलो मैं जाया करता स्कूल को। एक दिन जाते थे क्या? साल के 260 दिन जाते थे, ऐसा 12 साल गए। एक दिन जा रहे थे, एक बार जा रहे थे, तो मैं जा रहा था बताओ, ठीक है ना? तो ये दो जुमले कुरान में कसरत से इस्तेमाल होते। तो यहां पे क्या करें अपन ने, कतबा करें, ये दो ही जुमले लिख के रखो आज आप, बोलो कतबा, काना कतबा, बोलो खाना लिखा, उसने लिखा था, उसने और यहाँ पे वो लिखा करता था या लिखता था। इसका नाम है माजी इस्तेमरारी। माजी इस्तेमरार। इस्तेमरार का ही मतलब है तकरार, बार बार, कई बार, लगातार, एक रीत रिवाज के जैसा कोई काम होना। तो कुरान में एक बार करने का जिक्र कम आया है। बिमा कानू यकज़िबून, वो झूठ बोला करते, वो झूठ बोल रहे थे नहीं आएगा, झूठ बोलते थे या झूठ बोला करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगाई। अच्छा, इसका और एक स्लाइड मैंने बनाया था, कोई बता, हाँ यहाँ पे देखिए भाई, बना बना के लाभ तो मैं क्या क्या बोल। अभी अपन फिर बनाएंगे इसको, हाँ मजे लेंगे इसके। आज का लेसन इतना ही है, आज ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, यही पढ़ाना था मुझे। हाँ चलो देखो, हाँ चलो, काना के साथ फेल माजी लगाए, बोलो काना का तबा। तो काना के नीचे क्या लिखेंगे, जाओ भला लिखो, काना के नीचे क्या लिखेंगे, था। इसको बहुत सिंपल रखो, ये मेरी टेक्निक बहुत आसान है, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। काना के नीचे था डाल दो, वो था, ठीक है, वो मत लिखो। और कतबा, इसमें भी वो है उसमें भी वो है। काना की खबर क्या है, कतबा है। काना का इसम क्या है, हुआ। और काना की खबर क्या है, कतबा। कतबा में क्या क्या है, उसने लिखा, लिखो वो लिखा था, खत्म हो गया, ये मायने हो गए। इसका नाम है माजी बईद। क्या है, बिठाओ, माजी बईद बोलो, दूर का पास्ट टेंस बोलो, पास्ट टेंस, माजी लंबा, बहुत पुरानी बात, दूर की बात। अब सब जरा कीजिए, इसका तो भी मोबाइल टोइन 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 कर रहा। हाँ भाई, मेरी बात गौर से सुनो। अब अपन मजाक मजाक में पढ़ लेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल कुरान में बड़ी कसरत से है। अब इधर आ जाओ, काना के बाद क्या लिखा भाई, अब तो काना के नीचे था लिख दीजिए आप सब। काना का तो मतलब था ही छे। अच्छा, यक तो वो लिखता। चलो सब मिलके पढ़ो, वो लिखता था। हाँ, इसका फसी जुबान उर्दू में वो लिखा करता था। आ गया। अब यहां आ जाओ, अब यहां पे यकून ले रहे, जरा देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। अभी तक काना लिए हमने 2 बार, अब यकून ले रहे हैं। यकून का मतलब लिखो, अब सब होगा, याद है ना? यकून का मतलब होगा, वो होगा।
अब कतबा का मतलब लिखा, उसने लिखा, वो लिखा होगा। अब इसका एक मैं एग्जांपल देता। आप अपने बच्चे कच्चे लेकर मेरे घर में आ गए, आपके बच्चों को आपको कंट्रोल नहीं है, सफेद दीवारा दिख रहे, घर के एकदम कमरे चकाचक दिख रहे, उठे क्या करे, वहां पे मार्कर पेन दिख रहा था, लेकर दीवार पे फोटो उतार रहे बैठ के। आप चले गए। अब चले जाने के बाद मैं बोला यार हमारे घर में कोई तो फोटो उतारे दीवार पे, तो क्या बोलेंगे आप? उसने लिखा होगा, मेरी एक औलाद बहुत ठुकार है, शैतान है। समझ में आएगी नहीं? इसको बोलते माजी शक्की। इसके अंदर ज्यादा भेजा चलो मत, मैं जितना दे रहा उतना ही पढ़ो खाली। माजी शक्ति। यानी मशकूक शक है, दिल में शुबहा है, उसने किया होगा, ऐसा हुआ होगा, बोलते ना हम। ये तीन जुमले मिलकर कुरान में धिंगाना करते। He might have written, इंग्लिश में पहले वाला लिखो he had written, या मैं बताता ना, मैं लिख के लाया भाई आपके लिए, सब तैयार लाया मैंने। भाई क्या करा, आप गोश्त वोश खाया आपने, तो हलवा पूरी बना के लाए, देखो पाया भेजा इजा सब है, यहाँ पे लिख लो, फोटो ले लो, आपके पास कलम और यह कल भी पढ़ाएंगे ये। देखो काना का मतलब था, फेल माजी का मतलब उसने लिखा था, काना का मतलब था वो लिखता था, फिर यकूनो, यकूनो का मतलब होगा उसने लिखा होगा, तीनों आ गए। अब इंग्लिश में हाफिज साहब लिख देंगे, पहले जुमले को लिख दो हाफिज साहब, ही हैड रिटन। ये परफेक्ट पास्ट टेंस को बोलते हैं माजी भाई, वहां लिखा देखो पर। अच्छा माजी इस्तेमाल लिखो, ही यूज्ड टू राइट। नीचे लिख दो माजी शक्की, ही माइट हैव रिटन। और एक टी, शाबाश। तो भाई ये दिखने में मैं बहुत ही आसान तरीन तरीके से बता रहा, लेकिन इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करते लोग आप, इसको बेवजह। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है अपने पास में, ये पूरा भरा हुआ है, ये सब करना है आपको। तो ये अभी और 3-4 दिन हम करेंगे, आज नहीं लेता मैं इतना, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करें तो अच्छा है। ठीक है, आप ही सब ले लीजिए। कुछ फायदा हुआ ना? जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीना के जो जमा मुफस्सर के है ना प्रैक्टिस का। इस्म के बारे में हमने पढ़े थे, कोई भी इस्म है तो उसको 4 पैमानों पे हमको देखना है, 4 चीजें उसकी देखना है। कौन सी? डिंग। डिंग, DING। डेफिनेट है, मारिफा है क्या नकीरा है, एराबी हालत 3 हालतों में से कौन सी है, रफा है, नसब है या जर है। नंबर, उसका आदद देखना है, वाहिद है, तस्निया है या जमा है। जेंडर में मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये 2 चीजें देखना है।
मारिफा नकीरा, एराबी हालत उसकी, रफा, नसब, जर। नंबर के अंदर वाहिद, तस्निया, जमा, और इसमें मुज़क्कर है या मुअन्नस। ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो मारिफा नकीरा के बारे में तो पता है। नकीरा इसम तनवीन के साथ आता, चाहे दो जबर आए या दो जेर आए या दो पेश आए, नकीरा हो गया। और नकीरा को मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगाया जाता। नकीरा इसम को मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगाकर उसको मारिफा कर दिया जाता। एराबी हालत में रफा, नसब, जर, ये भी पता है हमको। पेश आया तो रफा हालत है, जबर आया तो नस्बी हालत है, और जर आया तो जर्री हालत है, जेर आया तो जर्री हालत है। नंबर के एतबार से अदद उसका देखना है, वाहिद है, तस्निया है या जमा है। मुस्लिम चार्ट हमने देखे, मुस्लिमुन वाहिद, मुजक्कर मुस्लिम, मुस्लिमानी तस्निया मुजक्कर, दो हो गए। मुस्लिमूना जमा मुजक्कर। मोन्नस में आएंगे, मुस्लिमतुन वाहिद मोन्नस, मुस्लिमतानी तस्निया मोन्नस, मुस्लिमातुन जमा मोन्नस। ये हो गया अदद में। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, वाहिद, तस्निया और जमा। इसकी मोन्नस बनेंगी गोलता ताए मरबूता लगा देंगे तो मोन्नस बन जाएंगी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी और मुस्लिमातुन। तो ये मुजक्कर और मोन्नस इसके अंदर आ गए। तो ये जो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना, ठीक है, ये यहां से ये तस्निया को खत्म कर देंगे पहले। अब हो गया वाहिद और जमा। वाहिद में मुस्लिमुन मुजक्कर है, अगर ताए मरबूता लगा दिए तो मुस्लिमतुन मोन्नस हो गया। ये हो गई मोन्नस। और मुस्लिमूना जमा है, और मुस्लिमातुन ये जमा मुजक्कर है और ये जमा मोन्नस है। तो ये सांचे पे जितने भी इस्म आते, जैसे मुस्लिमुन और जमा बन रही मुस्लिमूना, वैसे ही सेम अगर हम बनाएंगे साजिदुन, साजिदूना, नासिरुन, नासिरूना, मोमिनुन, मोमिनूना, और क्या आएगा, बहुत सारे इसमें काफिरुन, काफिरूना। ये जितने भी ये सांचे पे बैठने वाले हैं उन, और आखिरी में वाव नून आ रहा ऊना। तो जमा हमारे पास दो किस्म के है, ये याद रखें। इसमें एक चीज नजर आती है, देखिए आप, मुस्लिम जैसी क्रिश्चियन सांचा उसका, जैसे मुस्लिम, मीम, सीन, लाम, वो, मुस्लिम, 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 सेम आ रहा। यहाँ पे आखिर में तनवीन लग रही और यहाँ पे वाव नून लग रहा। मुस्लिम आनी, मुस्लिम जैसा का वैसा है, आखिरी में हर्फ तब्दील हो रहा, आनी हो रहा। मुस्लिम ऊना हो रहा। और उसकी एराबी हालत भी सेम वैसी होंगी, मुस्लिम आईनी, मुस्लिम ईना, ऊना, ईना, ईना, आनी, आईनी, आईनी। आखिरी का हर्फ एक तब्दील हो रहा सिर्फ। तो जमा हमारे पास दो किस्म का है। ये जितने भी सांचे पे इसमें आ रहे, वाहिद ऐसा आएगा और जमा ऐसा, उसके अंदर कोई चीज तब्दील नहीं होंगी, सिर्फ आखिरी में हर्फ कुछ ऐड होंगे, वो वाहिद से जमा हो जाएगा, सिंगल से प्लूरल हो जाएगा। तो ऐसे जमा को, ऐसे इसम को कहेंगे जमा सालिम।
सालिम का मतलब बस खराब मुसलमान पूरा तो पूरा है ना, मुस्लिम जैसी कैसे है? इतना क्या? सही वो सालिम बोलते ना, पूरी तरह मुकम्मल। मुकम्मल, बगैर टूटा हुआ, कहीं से टूटना नहीं, कुछ नहीं, उसको बोलेंगे सालिम। और इसके जैसा जमा की एक दूसरी किस्म भी है, उसको बोलेंगे जमा जमा मुकस्सर। मुकस्सर। कसर का मतलब अरबी में है टूटा हुआ। आटा टूटा हुआ। टूटा हुआ कोई चीज है, वो हमने तोड़ दी उसको, तो ये हो गया हमारे पास जमा सालिम। जो इन सांचे पे जितने भी इसमें बैठेंगे, वाहिद, तस्निया और जमा, वो कहेंगे जमा सालिम। एक इंग्लिश का एग्जांपल दे दो, चाइल्ड चिल्ड्रन। जैसे इंग्लिश में भी है, चाइल्ड बोले तो एक बच्चा। चाइल्ड, एक बच्चा हो गया, और इसकी जमा क्या बनेंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। मैन क्या बनेगा? मैन। मैन, एम-ई-एन, मैन। MEN। मैन तो टूट गए। टूट गया, मैन। और सालिम के अंदर आएंगे टीचर, और टीचर्स एस लगा देंगे आगे, तो वो हो गया जमा। तो वो टूटा नहीं, उसके आगे एक हर्फ खाली ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे तब्दील हो गया पूरा, मैन से मेन हो गया, चाइल्ड से चिल्ड्रन हो गया, तो ये टूट गया। तो ये टूटने वाले को बोलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जमा मुकस्सर। जैसा इंग्लिश में इसको बोलेंगे ब्रोकन प्लूरल, उसको अरबी में बोलेंगे जमा मुकस्सर, यानी कि टूटा हुआ जमा, टूटे हुआ है। अब मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, अब टूटे हुए को जमा किया आपने, स्पीकर बना के जमा के चला। जमा सालिम, इसके सांचे पे बैठेंगे मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, और जमा मुकस्सर उसके सांचे अलग अलग है। जैसा तालिबुन, ये तालिबुन वाहिद है और मुजक्कर है, ये तालिबुन कोई तो भी एक तालिब इल्म मर्द। और इसकी अगर जमा हम देखेंगे तो जमा हो जाएंगी तुल्लाबुन। अब देखो लाम ये मुकस्सर हो जाएंगे सर। ये मुकस्सर हो जाएगा। अब ये अगर तालिबूना होता तो जमा सालिम होता, तो ये तुल्लाबुन हो गया, ये जमा मुकस्सर हो गया, टूट गया हुआ, उसको तोड़ के कर दिए। जैसा उर्दू में हमारे पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हाजी, हज करने वाले को हाजी बोलते हैं, और बहुत सारे हज करने वाले रहे तो हमारे पास तो दक्कनी जुबान में हाजियां बोलते हैं, मगर उसका असल है हुज्जाज। ठीक है, हाजी और हुज्जाज। घर, अरबी में घर है बैतुन, बैतुन की जमा हो जाएंगी बुयूतुन। क्या नाम है इसका? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, ये हो गया वाहिद, और इसका अगर ऐसा आया सांचे में तो ये हो गया जमा मुकस्सर। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, अब हो गई ये बात मुस्लिमुन और मुस्लिमूना। इसमें हमारे पास दो किस्म के हैं, बार बार आप सुने होंगे, एक आकिल है और एक गैर आकिल। दुनिया में जितनी भी मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाई, उसमें से 3 मखलूकात ऐसी है जिसमें है इंसान, फरिश्ते और जिन। इंसान, फरिश्ते और जिन, सिर्फ ये 3 मखलूकात ऐसी है जिनको हम आकिल बोलेंगे, अकल वाले। बाकी इसके अलावा शऊर वाले, समझ वाले, इसके अलावा बाकी जितनी भी मखलूक है अल्लाह ताला ने बनाई हुई, सब गैर आकिल। इसके अंदर जानवर आ गए, हर चीज आ गई, जानवर, हैवानात, परिंदे वगैरह सब इसके अंदर आ गए, चीजें आ गई, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, दरवाजा, ये सारी चीजें गैर आकिल है। सिर्फ आकिल की कौन सी है? इंसान, फरिश्ते और जिन, ये 3 ही मखलूक ऐसी है जो आकिल है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी नाम आएंगे हम उसको आकिल बोलेंगे, और इसके अलावा जो भी मखलूक
से ताल्लुक रखने वाले जो नाम रहेंगे हम उसको गैर आकिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये मुस्लिमून क्या है, आकिल है कि गैर आकिल है? आखिल है। आकिल है, क्योंकि इंसान से जुड़ा हुआ है। और बैतुन आकिल है कि गैर आकिल है? गैर आकिल है। बुयूतुन गैर आकिल है। अच्छा, ये जमा सालिम है कि जमा मुकस्सर है? जमा मुकस्सर है। मुकस्सर है। तालिबुन आकिल है कि गैर आकिल है? आखिल आकिल है। है। तुल्लाबुन आकिल है। और जमा सालिम है या मुकस्सर है? जमा मुकस्सर है, क्योंकि टूटा हुआ है। मुस्लिमूना जमा मुकस्सर है कि जमा सालिम है? जमा जमा सालिम। मुकस्सर है। जमा सालिम। तो ये 3 चीजें याद रखेंगे आज। जमा की 2 किस्में हैं, एक जमा सालिम और दूसरा जमा मुकस्सर। ये हो गया। और नाम के अंदर आकिल और गैर आकिल। आकिल के अंदर 3 ही आएंगे, इंसान, फरिश्ते और जिन। गैर आकिल में बाकी तमाम मखलूकात आ जाएगी। तो उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सर, जमा मुकस्सर हमेशा गैर आखिल में आती क्या सर? सर, जमा औरतें मुकस्सर आकिल में गैर आती आखिल में आती क्या हमेशा? औरतें हमेशा आकिल में। देखिए, हमारे पास है एक इसम किताब। सबसे पहले ये देखना है किताब आकिल है या गैर आकिल है। गैर आखिल। गैर आकिल है। ये हो गया गैर आकिल, सबसे पहला हमने देख लिया। अब उसकी जमा आएंगी कुतुबुन। किताबुन से बनेगा कुतुबुन। अगर वो किताबुन बनता तो जमा सालिम रहता, तो ये कुतुबुन हो गया, इस वजह से मुकस्सर। जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर है और गैर आकिल है। जमा मुकस्सर गैर आकिल। उसके बाद है शजरुन। शजरुन के मायने है दरख्त, गैर आखिल। पेड़, झाड़। और उसकी जमा बनेगी अशजारुन। मुकस्सर। अशजारुन। मुकस्सर। हाँ, जमा मुकस्सर है। और आकिल है कि गैर आकिल है? गैर आखिल। गैर आकिल है। सेम है कलमुन। कलमुन यानी कोई एक पेन। अखलामुन, गैर उसकी आखिल। जमा बनेगी अखलामुन। अखलामुन आकिल है कि गैर आकिल जमा है? मुकस्सर। जमा मुकस्सर है और गैर गैर आकिल है। आखिल। बाबुन। बाबुन के मायने है कोई एक दरवाजा। गैर आखिल। उसकी जमा वाहिद। बनेगी अबवाबुन। गैर अबवाबुन आखिल। आकिल है या जमा गैर आकिल है? मुकस्सर। गैर आकिल है। जमा मुकस्सर गैर आकिल। स्क्रीन नजर आ रहा आप लोगों को? हम पढ़ के बताएंगे। जी। कलमुन, अखलामुन, जिक्रुन, अज़कारुन, अज़कार। वक्तुन, औकातुन, औकात। शिअरुन, अशआरुन, फिअलुन, अफ़आलुन। ये फेल जो हम पढ़ रहे हैं ना रोज, असल में वो फिअलुन है। वो अगर तजवीद से पढ़ेंगे तो फेल, उसकी जमा हो जाएंगे अफ़आल। अफ़आल। वलदुन, औलादुन, मालुन, अमवालुन, शख्सुन, अशखासुन। ये जितने भी है ना, ये जमा मुकस्सर के आप पढ़ रहे हैं ना, ये तमाम के तमाम उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में। पूरे उर्दू के है ये। आप अगर देखेंगे तो ये तकरीबन अशार के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। कुरान की तफसीर में भी आप पढ़ेंगे तो यही अल्फाज इस्तेमाल होते। उर्दू बोलचाल में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारी मजबूरी है, कोताही है। जबलुन, जिबालुन, बहरुन, बिहारुन। और ये कुरान में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ऐसा नहीं कि हम खाली उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कुरान के अल्फाज है असल में। हमने अरबी से हम उसको चुरा लिए वाले उर्दू में इस्तेमाल। जबलुन, जिबालुन, वहां से फोटो ले लो। बहरुन से बिहारुन, कल्बुन से किलाबुन। किलाबुन, कल्बुन यानी एक कुत्ता, और किलाबुन बहुत सारे, जमा 2 से ज्यादा।
बाबुन दरवाजा, अबवाबुन दरवाजे, बाबुन से बना अबवाबुन, सबबुन असबाबुन, सबब किसी वजह से बोलते ना, रीजन रीजन, हाँ रीजन, असबाब, हाँ, अमलुन आमाल हम इस्तेमाल करते हैं, वजनुन औजानुन, इस्मुन अस्माउ, मरजुन अमराजुन, सौतुन अस्वातुन, तिफलुन अतफालुन। फालून ये कहाँ पढ़े आपने, किसी को याद है? अतफाल अशार भी है, और गुलशन अतफाल बच्चों के दवाखानों पे लिखा हुआ रहता गुलशन अतफाल। आपने स्कूल का नाम बोले, वो भी सही है। माहिर अमराज अतफाल। तिफलुन के मायने है बच्चा, अतफाल बहुत सारे बच्चे, अब्दुन बंदा, इबादुन बहुत सारे बंदे, रजुलुन आदमी, रिजालुन बहुत सारे आदमी, तवीलुन ये सिफत है लंबा, और तिवालुन लंबे। बहुत से लंबे। डाल दिया। ये है जमा मुकस्सर, टूटे हुए। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाएंगे, मोमिनतुन, मोमिनातुन, ये बोलो जमा मुकस्सर है कि सालिम है? मुकस्सर है, मुकस्सर जमा सालिम है, ये मोहनस में है। सालिम है सर, हाँ, ये जमा सालिम है सालिम सर। है। मुशरिकातुन, मुशरिकातुन ये भी जमा सालिम है। आबिदतुन एक मोहनस, सालिम इबादत बंदी। जमा सालिम। आबिदातुन जमा, कानिततुन कानितातुन, आयतुन आयातुन, कलिमतुन कलिमातुन, कलिमातुन हुजरतुन हुजरातुन, सूरह हुजरात। हुजरातुन मुनाफिकतुन मुनाफिकातुन, काफिरतुन काफिरातुन, फासिकतुन फासिकातुन, फासिकातुन साइमतुन साइमातुन, साइमातुन बय्यिनतुन बय्यिनातुन, खुतबतुन खुतबातुन, तालिबतुन तालिबातुन। इसका मुजक्कर बना के देखेंगे हम। मुजक्कर कैसा बनाएंगे? मोमिनतुन का मुजक्कर कैसा बनेगा? मोमिनुन, सिर्फ ताए मरबूता हटा देना है, मोमिनुन। और इसका जमा मोमिनूना, मुशरिकुन मुशरिकूना, आबिदुन आबिदूना। अच्छा, ये आबिदुन जो है इसमें कंफ्यूज होते, एक अब्दुन है और एक आबिदुन है। अब्दुन के मायने बंदा है और बंदा। आबिदुन के मायने है इबादत करने वाला। तो अब्दुन की जमा मुकस्सर होंगी इबादुन, बंदे से एक बंदा अब्दुन, और बहुत सारे बंदे इबादुन। ये आबिदुन एक इबादत करने वाला, आबिदूना बहुत सारे इबादत करने वाले। मैं वाहिद बोलूंगा, आप जमा बोलेंगे। आबिदुन आबिदूना, कानितुन कानितुन आयतुन नहीं नहीं नहीं, ये आयतुन ये मोहन्नस है, ये इसका मुजक्कर होता नहीं। तो आयातुन बोलो। आखिरी में ता की आवाज आई तो हम मोहन्नस में सीधा आयातुन आ जाएंगे। चलिए, अब ये कलिमतुन, क्योंकि इसका भी मुजक्कर नहीं है कलिमा। हुजरतुन ये भी मुजक्कर नहीं है। मुनाफिकुन मुनाफिकूना, काफिरुन काफिरूना, फासिकुन साइमुन साइमातुन साइमोना, बय्यिनतुन नहीं है, इसका भी मुजक्कर नहीं है। खुतबतुन इसका भी मुजक्कर नहीं है। तालिबुन तुल्लाब इसका जवाब मुकस्सर हो जाएगा। तालिबातुन। तो ये था हमारा आज का
जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ये एक सबक। और काना की जो प्रैक्टिस करें कल इसको और हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। आज लोग कम है इसलिए आज यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। कौन सा सलामकुम सर। सर को वालेकुम आपको अस्सलाम। ईद मुबारक। हो गया ना? ईद मुबारक सर सबको। आपको भी ईद मुबारक, आप सबको तमाम को ईद मुबारक बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी। ये एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे इंशाल्लाह। नजर आ रहा क्या अभी? जी सर। अभी जरा सीरियस मत लो, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, होम का मतलब वो सब, मुज़क्कर, हुन्ना का मतलब वो सब, मुअन्नस। हाउलाई अच्छा मर्द औरत, उलाई का वो सब मर्द औरत, ये सब पढ़ेगा। बस खा के अभी ने दो तरीके से डिवाइड किए हैं, आकिल और गैर आकिल। पूछिए पूछिए, क्या पूछना है पूछिए। हाँ, ये देखिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत अहम काम का है। हाजा वलदुन, हाजिही बिंतुन, हाजा किताबुन, हाजिही कुतुबुन। आ रहा है, जरा अब जरा यहाँ देना, गौर से सुनिए। जितने भी इस्म गैर आकिल है और जमा मुकस्सर है, गैर आकिल और जमा मुकस्सर, इंसान, फरिश्ते, जिन, इनके अलावा जितने भी नाम आएंगे और जमा मुकस्सर आएंगे, तो उनके लिए हर जगह, चाहे वो जुमला फेलिया में हो चाहे जुमला इस्मिया में हो, वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होगा। इसमें इशारा में भी वाहिद मुअन्नस का, यहाँ पे देखिए आप, हाजिही आया, क्योंकि हाजिही हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें इशारा मुअन्नस के लिए करीब। इशारा नहीं करें तो ठीक है, मुनफसिल दबे दबाएंगे हिया। ये बहुत बहुत खास रूल है ये, कुरान में बहुत ज्यादा इस तरीके से इस्तेमाल हुआ। जो भी टूटा हुआ गैर आकिल है उसके लिए वाहिद बोनस लगा। वो ये चीजें, ये देखिए, वलदुन है, वलदुन आकिल है कि गैर आकिल है? आकिल है, और इसकी जमा औलादुन होंगी, औलाद वलदुन की जमा औलादुन होंगी, औलाद तो ये भी जमा मुकस्सर है, जमा सालिम नहीं है, ये जमा मुकस्सर है, लेकिन आकिल है, अकल वाला है, आखिर तो जी इसलिए जी यहाँ पे हा उलाई, जमा के लिए हमारे पास हा उलाई है, तो हा उलाई का इस्तेमाल हुआ, हा उलाई औलादुन। औलाद सेम हाजिही बिंतुन, बिंतुन मुअन्नस है, और उसके लिए इशारा करने के लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा? हाजिही। मुजक्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजिही। हाजिही बिंतुन, यह है कोई एक लड़की, और आखिर है बिंतुन की जमा है बनातुन, बिंतुन की जमा, बना तो बनातुन के लिए हमारे पास इसमें इशारा जमा मुअन्नस के लिए भी हाउलाई है, हाउलाई बनातुन, बनाते ये है बहुत सारी लड़कियां, उसके मायने हैं। अब ये है किताबुन, एक किताब की तरफ इशारा करके बताना है, तो क्या कैसे बताएंगे? किताबुन मुजक्कर है कि मुअन्नस है? इसमें मुजक्कर है ये, क्योंकि इस पे मुजक्कर मुअन्नस की निशानी नहीं है, ना ताय मरबूता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ मुजक्कर है ममदूदा है, मुजक्कर तो इसके लिए हम इशारा करेंगे हाजा, हाजा किताबुन, ये है कोई एक किताब। अब बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबुन की जमा हो जाएंगी कुतुबुन। अब टूट जा रहा है इसलिए हम उसको नाम दिए जमा मुकस्सर। अब जमा मुकस्सर है तो आकिल है क्या गैर आकिल है?
गैर आकिल है। गैर आकिल है, तो गैर आकिल के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इशारा करने के लिए हाजिही कुतुबुन, ये है बहुत सारी किताबें। हाजिही कुतुबुन, वाहिद मुअन्नस है। ये मेरे हाथ में है कलम। हाजा कलमुन, कलमुन। अब कलमुन की जमा हो जाएंगी अकलामुन, ठीक है। अब अकलामुन में जमा आ गई तो हमको ये देखना है सबसे पहले तो जमा मुकस्सर है। अब दूसरा ये गैर देखना आकिल। है कि गैर मुकस्सर में आकिल। आकिल है कि गैर आकिल है। तो गैर बोलो आकिल। कलम आकिल है या गैर आकिल है? गैर गैर आकिल। आकिल है। अब बहुत सारे कलम मेरे पास है, अब इशारा करके बताना है। अब हम कैसा बताएंगे? हाजिही 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 अकलामुन, अक़लाम। हाजिही हाजिही अकलामुन। अक़लाम। ये ऊपर का पढ़ लीजिए जरा। आखिर प्लूरल ऑफ रैशनल नाउन्स आर क्रिएटेड एज टू, जैसे कि वैसा मानते हैं, लेकिन प्लूरल जो इररेशनल है, गैर आकिल है, उसको फेमिनिन सिंगुलर मानते हैं। आप समझ में आ गई? वाहिद मुअन्नस, अपन इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, बता दिस का दीज हो रहा। अरबी में क्या होता? दिस इज अ पेन, शी इज पेन्स, क्या बन गया? दीज की जगह क्या लाए? शी ला दी। ये अजीब चीज है। सही है। दिया तो क्या आएगा, तो हाजी आ जाएगा। She is Prince. ये बड़ा इररेशनल, इलॉजिकल, जो भी बोलो, लेकिन है। हाँ। अपन हमारे जो लिए जुबान बोलते हैं उसमें ये सूट नहीं करता, लेकिन हम तो उसके हिसाब से तब्दील होना पड़ेगा। जी सर। आपका घर ले जाने का ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। जमा आकिल के लिए हावला है। अहम है ये। जी, जमा आकिल रहेंगी जमा तो आकिल के हाउलाई। लिए हावला है। हाँ, आकिल के लिए हाउलाई, गैर आकिल के अब लिए जमा गैर आकिल के लिए, गैर आकिल के लिए हाजिही। 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 और भी देखो, आपके सवाल का जवाब मिल गया। ये क्या पूछ रहे थे? औरतें आकिल है कि गैर आकिल है? क्या कुछ सवाल पूछे थे? आकिल है सर, कुछ सवाल आकिल। पूछे थे क्या? आकिल है। ऐसा कुछ ऐसा सवाल। आज ही हुई तो सर सोच कर बोलना पड़ेगा सर। आकिल है आज आदमियों से ज्यादा। आदि ही सैयारत, ये बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए है आपको, लेकिन आज लोग अभी उठे नहीं नींद से, कल फिर लेंगे। जी, कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलो भाई, बोलो, बात करो। ज्यादा जवाबात औरतें देती ना सर। हाँ, तो आकिल है। आकिल है। ज्यादा आकिल है आदमियों से। सबसे बड़े आकिल दुनिया में औरतें हैं। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। अभी हमारे पास तकरीबन 80 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, उसमें 70 होते हैं अरबी पढ़ने वालों। आमीन। 70 है, 10 है खाली मतलब। और उल्टा होगा तो क्या होगा? औरतें कोई फायदा नहीं होगा। तो एक खानदान है वो, ये 70 लोग, 700 लोगों को पढ़ाते घर में, इसलिए मैं उनको सुपर आखिल बोलता हूँ। वो मिसाल भी देते ना, मर्द का दिन चौखट तक, औरत का दिन नस्लों तक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का एहसान है कि हमारी मस्तूरात पढ़ रही है। अच्छा, हर स्टेट का ही नहीं है, यूपी ऐसे ही, कर्नाटक ऐसे ही, आंध्र ऐसा है, महाराष्ट्र ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह, ये औरतों की वजह से ही इनकलाब आया।